गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम आयुष झा है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट जो है वो है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई है, जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। और ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड की। अराउंड जो 75% जो टोटल कोल प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। और ये वर्ल्ड ये कंट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग वाला, मैन पावर वाला देने वाला कंपनी भी है, जो कि 2.12 लैक्स पीपल को अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉयज है इसमें। तो ओपनिंग डेट जो है इसकी वो है 12 तारीख से 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे से ओपनिंग डेट चालू हो जाएगी। 12 मई 2026 से लास्ट डेट जो रहेगा सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो रहेगा 11 जून शाम के 6 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, आप बीई बीटेक के अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर बीई बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम डिजाइन, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा हिंदी और कंपनी सेक्रेटरी, इन सारे कोर्सेज को आप किए हुए हैं या फिर आपने इन सारे कोर्सेज को अगर किया है तो आप एलिजिबल हैं इस कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशन के लिए। मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड बाय इंडिया एंड शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स, आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। डिग्री ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन पार्ट टाइम कोर्स और ओपन डिस्टेंस। हिंदी is तो recognized for the mode of recruitment for direct recruitment provided the qualification is recognized by the relevant statutory bodies for employment to posts and services of the central government। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा जनरल कैटेगरी के लिए वो 60% होना चाहिए। फॉर पी एसटी एससी ओबीसी के लिए कम 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, जब मिनिमम 55% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है, रिजल्ट्स 21/8 मिनिमम शैल अप्लाई फॉर देम फॉर द कंप्लीट डिग्री। अगर कोई अभी अपने फाइनल ईयर में है या फिर अभी ग्रेजुएट होने वाला है 2026 में, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त 2026 से पहले अगर आने वाले हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा आपके ऊपर। जो भी 60% का जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई हो जाएगा आपके ऊपर। और ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के ये सारे ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। मैं लाइन से बता देता हूँ कि हर एक ब्रांच के कितने पोस्ट अभी खाली है। कोल इंडिया में आप देख सकते हैं सिविल के 178 पोस्ट खाली हैं, इलेक्ट्रिकल के 221 पोस्ट है, मैकेनिकल के 145, सिस्टम के 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के 38 पोस्ट, जियोलॉजी के 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 11, राजभाषा हिंदी के 5, कंपनी सेक्रेटरी के टोटल 4 वैकेंसीज, जो कि टोटल जो वैकेंसीज है जनरल के लिए 278 और आपका ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए है 61, एससी के लिए 94, एसटी के लिए एसटी के लिए जो निकली है वो 45 और ओबीसी के लिए 169। तो टोटल 647 पोस्ट पे ही निकली है वैकेंसी, प्लस 13 पोस्ट, टोटल 660 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। 64 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए रिजर्व होगी। 50%, सॉरी 64 सीट जो होगी वो उनके लिए रिजर्व होगी। मिनिमम आपका 60% आना चाहिए। अगर आप 59.99% भी लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, 60% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। ग्रेजुएशन के ये सारे बीई बीटेक के कोर्सेस एलिजिबल हैं। जिन्होंने ये सारे ब्रांचेस में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है वो सारे इस कोर्सेज के लिए इस इस जॉब के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका ये इसमें सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टेस्ट सिटीज जो रहेंगी वो आपकी 3 सिटीज होंगी। वो आपके एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे आपको दिखाई देगी तीनों सिटीज के नाम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा।
100 मार्क्स के दोनों सेट रहेंगे। पेपर 100 मार्क्स, पेपर 200 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे और टोटल मिनिमम आपको 40 नंबर चाहिए हर एक पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी 35 मार्क्स चाहिए। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए दोनों पेपर में। तो ये थी वैकेंसीज की बात। जो ये कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली थी, इसके द्वारा आप इसमें एप्लीकेशन भर के आप आराम से इसकी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसको आप दे सकते हैं। मिनिमम फीस जो है इसकी वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपीज है। और ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फीस इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स को। यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 1180 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये थी एप्लीकेशन की बात, कोल इंडिया लिमिटेड की बात। थैंक यू। मेरा नाम आयुष झा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको और भी आगे अपडेट्स मिलते रहें जॉब्स के रिलेटेड और वैकेंसीज के रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।